हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आपके लिए देखो क्लास 10th मैथ्स के लिए महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं और ये क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है बेटा। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन है, इसके इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आपको सारे क्वेश्चन लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को पक्का कर लीजिए, 100% श्योर रख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव में तो बनेगा ही बनेगा और सब्जेक्टिव बनेगा तो 3 नंबर देगा आपको। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या है आप समझिएगा। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3y² माइनस 12y प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब बाकी सारे क्वेश्चन भी देखो इसी टाइप से हैं, बस लैंग्वेज सेम है, समीकरण बदला गया है। अब इसमें देखो दिया 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0, तो आपको कहेगा c का मान ज्ञात करो। इसमें देखो p दिया तो p का मान, इसमें p दिया है, p का मान, k का मान, m का मान, y का मान, जो भी समीकरण देगा उसका मान पूछ रहा होगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे ध्यान समझिए। देखो हम इसको पूरा बेसिक समझा दे रहे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव आए तो ऑब्जेक्टिव की तरह टिक कर दीजिएगा आप, और बेसिक आए तो बेसिक करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे समझते हैं बच्चों। देखो हल, आपको जो समीकरण दिया है वो 3y² माइनस के 12y प्लस m बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण की तुलना कराएंगे, जो हमारा जनरल समीकरण होता है। क्या समीकरण होता है, यहां लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब एक बात आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, क्या याद रखनी है, अगर सवाल में x दिया तो यहाँ पे x लिखेंगे, y दिया है तो यहाँ पे y लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, y। ठीक है, तो ay² प्लस के by और प्लस c बराबर में 0। ठीक, ये गलती नहीं करनी, ये मैंने लिख के इसलिए समझाया था कि आप भी करें। तो अब देखो y² का गुणांक यहाँ पे कितना है, a, तो यहाँ y² गुणांक कितना है 3, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3। b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -12, b बराबर -12। देखो y का गुणांक b है तो y का यहाँ जो गुणांक होगा b से मिल जाएगा। ये b बराबर हो गया, ये a बराबर हो गया, और जो बचा वो c हो जाता है, c होता है, c बराबर हो जाएगा आपका m, c बराबर m हो जाएगा। अब आप क्या लिखोगे, कह रहा है समीकरण में मूल समान है। मूल क्या है, समान। मूल समान कह दे या बराबर कह दे, तो आपको यही करना है। यहाँ लिखोगे चूंकि समीकरण के मूल समान है, समीकरण के मूल समान है बच्चों, क्या है, मूल समान है, इसलिए इसका जो विविक्तर होता है b² माइनस 4ac वो हमेशा 0 के बराबर होगा। हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, अब बस a b c की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो a का मान कितना है 3, b का -12, c का m, तो यहाँ पे रखो -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 है बच्चों, इंटू c का मान कितना है m बराबर में 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बच्चों करेंगे तो 144, -4 3 12 और m बराबर में 0। तो यहाँ से माइनस के 12 में उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और बराबर में 144, 12 से काटेंगे तो m बराबर आपका आंसर आ जाएगा 12 बच्चों। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख देंगे आप एग्जाम में, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना था, सीधे कंपेयर करा दिया, तुलना करा दी, आपने ABC के मान निकालिए। अब समीकरण में कहेगा मूल समान है, तो मूल समान होता है इसका विविक्तर 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बराबर रख के सॉल्व कर लिया, m का मान आ गया। अब देखो इसमें से जो सवाल आप कर सकते हो वो हम टिक कर दे रहे हैं। कोई सवाल में डाउट होगा, पूछना होगा, वो हम पहले ही जानते हैं तो हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर भी जो हम टिक कर दे रहे हैं उसमें भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिएगा बच्चों। ठीक, आपकी सारी समस्याएं यहीं पे सॉल्व की जाएंगी, सारे वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, जो भी डाउट है ये आप कर लोगे। इसमें देखो बेटा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा -8, c हो जाएगा c। ठीक है, इसमें a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b का वैल्यू -12 हो जाएगा, और ये p+3 पूरा c हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। अब देखो एक ये आप कर लोगे, इसमें a का मान 2 है, b का मान k है और c का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप ये 10वां नंबर कर लोगे, एक क्वेश्चन आप ये कर लोगे 9वां नंबर, और आप कर लोगे एक 5वां नंबर। ठीक, बाकी 1-2 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे केवल समीकरण बदलेंगे। क्या बदलेंगे, समीकरण। क्वेश्चन नंबर हम उठा रहे हैं यहाँ पे, अब देखो 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 4 का हम हल देखेंगे। तो 4 नंबर क्या है बच्चों, देखना ध्यान से, px² माइनस के 2√5 माइनस के 2√5 और px प्लस 15 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो बाकी सारे सवालों में x है, यहाँ पे बस केवल इसी सवाल में y दिया गया था, तो सब में x है, तो अब यहाँ पे x चेंज कर ले रहे हैं, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, a b c के मान चेंज हो जाएंगे। अब a का मान क्या हो जाएगा भैया, a का मान देखो p हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, b का मान, x का जो पूरा गुणांक होता है वो पूरा b हो जाता है, तो b इतना पूरा हो जाएगा,
माइनस के 2 रूट 5 और p, ठीक है। c का मान 15 हो जाएगा। चूंकि समीकरण के मूल समान है, ये समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, समीकरण के मूल समान है, अतः b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 के बराबर होगा। रखो सॉल्व कर लो। तो b का मान कितना है बच्चों, माइनस के 2 अंडर रूट 5p, यही तो b का मान है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान p इंटू c का मान 15 बराबर में 0। माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करो तो रूट कट जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 चौके ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 और p स्क्वायर। देखो ध्यान से, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये 5, 4 पंचे 20 p स्क्वायर माइनस 15 चौके 60, 15 चौके 60p, कितना हो जाएगा 60p। और अब आप यहाँ क्या करोगे, 20p यहाँ से कॉमन मिल जाएगा बच्चों, 20p कॉमन लिया तो आपको अब क्या बचेगा, यहाँ पे केवल p माइनस के, यहाँ पे 20 तियां 60 और p कॉमन ही ले लिया बराबर में 0। तो अगर इस 20p को 0 करोगे तो 20p बराबर में 0, तो p बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा, क्योंकि 20 का भाग 0 में देंगे तो 0 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर p माइनस 3 को 0 करोगे तो p बराबर 3, इस सवाल के आंसर 2 हो जाएंगे, 0 और 3, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 भी हो गया, 2 3 4 5 हो गया, 7 9 और 10। अब हम 6 और 8 और देख ले रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो टिक कराए इनमें कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा, आपकी सारी समस्या हम सॉल्व करेंगे, वीडियो बना के आपको जल्दी से जल्दी दे देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6 और 8, 2 बचे हैं। यहाँ पे 6 नंबर लिखते हैं, देखना ध्यान से। 6 नंबर में कह रहा है कि के एक्स स्क्वायर प्लस का के माइनस 1 और एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, k हो जाएगा, तुलना कराएंगे तो a बराबर k हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। अब देखो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर k माइनस 1, x का गुणांक पूरा b होता है k माइनस 1, और c बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस 1, क्या हो जाएगा माइनस। क्योंकि समीकरण के मूल समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे, बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो b का मान k माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान k है इंटू c का मान माइनस 1 है बच्चों, बराबर 0। यहाँ पे देखो k माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2k, 2ab में माइनस का 2k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 4k, कितना 4k बराबर 0। ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 और 4k से 2k कम करेंगे तो 2k बचेगा प्लस का, बराबर में 0। अब देखो इसको शॉर्ट में समझ लो, यहाँ पे हमने k माइनस 1 का होल स्क्वायर खोला था तो यहाँ माइनस 2k आया था, अगर ये प्लस 2k होता तो बच्चों यहाँ प्लस आता कि नहीं आता, बताओ प्लस आता। तो ये देखो प्लस वाला ही लिखा है, इसको डायरेक्ट लिख लो k प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में 0, स्क्वायर उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा k प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर 1 उस साइड ले जाएंगे माइनस का 1, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है, समझ लेना ध्यान से कैलकुलेशन। थोड़ा सा स्पीड अगर ज्यादा लग रही हो तो बच्चों अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो बचा है हमारा 8। तो देखो एक ही सवाल में हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए बच्चों, और ये 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और 100% आएगा, ठीक है। चलो 8 नंबर देखो, यहाँ दिया है के एक्स और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 6, प्लस 6 भी है यहाँ पे, प्लस 6 बराबर में 0। तो देखो पहले ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है, द्विघात समीकरण में स्क्वायर होता है, वो नहीं दिया है, उसको क्या फैक्टर फॉर्म में तोड़ के लिख दिया, तो इसका पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे बच्चों। तो ये बन जाएगा के एक्स का यहाँ पे कराएं तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 2k x और प्लस 6 बराबर 0। अब ये समीकरण बन गया हमारा, बस इतना करना था। अब आपको पता है कि a का मान कितना हो जाएगा बच्चों, a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, a बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो a बराबर k हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2k और c बराबर ये 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। यहाँ पे रख दो माइनस 2k का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू a का मान भी k है और c का मान कितना है 6 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 6 24 के, कितना 24 के बराबर में 0 बच्चों। 4 के यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 4 के कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k माइनस 4 6 24 6 बराबर में 0, ठीक है। 4 के बराबर 0 करोगे तो k बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 2 फैक्टर हैं, इसको 0 करते हैं फिर इसको 0 करते हैं। अब यहाँ से k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो k बराबर 6 आंसर हो जाएगा,
ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। ये सारे सवाल हमने उम्मीद है आपको अच्छे समझा दिए होंगे बच्चों, समझ में भी आ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी अब से लगातार। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।